मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजार शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव शिक्षक सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने जो विषय समझा था वह था विग्रह गति और अविग्रह गति के जीवों के बारे में। किस प्रकार से विग्रह गति के जीवों को मोड़े लेने में समय लगता है, कितने समय में वह कितने मोड़े लेते हैं, यह सब प्रकरण हमने जाना था। अविग्रह गति के जीव को कितना समय लगता है, तो यह सब हमने समझा था। हमने विग्रह गति की जो परिभाषा पढ़ी थी वह पढ़ी थी कि जो शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गति की जाती है वह विग्रह गति कहलाती है। तो जो शरीर को प्राप्त करने के लिए गति होती है तो वह शरीर जो है वह कितने प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं या वह शरीर कितने प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, इसको बताने के लिए आचार्य भगवंत सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। सम्मूलछन गर्भोपपादा जन्म। पदच्छेद देखें। सम्मूलछन गर्भ उपपादा जन्म। अर्थ होगा सम्मूलछन अर्थात सम्मूलछन, गर्भ अर्थात गर्भ, उपपादा अर्थात उपपाद, जन्म अर्थात जन्म। संपूर्ण अर्थ होगा सम्मूलछन, गर्भ और उपपाद, यह तीन जन्म के भेद हैं। जन्म किसे कहते हैं तो नवीन शरीर को धारण करना, नवीन पर्याय को धारण करना, यह जन्म कहलाता है। जन्म के तीन भेद हैं, सम्मूलछन, गर्भ और उपपाद। इन तीन में जो पहला है उसकी परिभाषा को देखें। सम्मूलछन जन्म क्या है तो तीनों लोकों में ऊपर नीचे तिरछे देह के अनुरूप पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना अथवा अपने देह के अनुरूप पुद्गल परमाणुओं को स्वयं ग्रहण करना अथवा स्वयं ग्रहण करके जो जन्म होता है वह सम्मूलछन जन्म होता है। दूसरा जो जन्म है वह है गर्भ जन्म। गर्भ जन्म क्या है तो जो जन्म माता के उदर से होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म, उपपाद एक शैया विशेष का नाम है। जो जन्म उपपाद शैया से होता है वह उपपाद जन्म कहलाता है। इस प्रकार से हमने इन तीनों जन्म की परिभाषाओं को समझा। अब अगले सूत्र का उच्चारण करते हैं। सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः। सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राः च एकशः तद्योनयः। इस प्रकार से इसका पदच्छेद होगा। अर्थ देखें। सचित्त शीत संवृताः अर्थात सचित्त शीत और संवृत। सेतरा अर्थात इनसे विपरीत। इतरा का अर्थ होता है विलोम अर्थात इनके विलोम। इनके विलोम कौन से? सचित का अचित, शीत का उष्ण तथा संवृत का विव्रत। इस प्रकार से 3 और 3 6। अब कहा मिश्राः च तथा उनके मिश्र। मिश्र कैसे? सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त, शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विव्रत संवृत विव्रत। इस प्रकार से 3 3 3 बराबर 9। एक सह तत्योनयः। यह जन्म की 9 योनियां हैं।
योनि किसे कहते हैं? तो जीव की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि के दो भेद हैं, पहला गुण योनि, दूसरा आकार योनि। गुण योनि के मुख्य जो भेद हैं वह 9 हैं। वह कौन से हैं? तो जो सचित अचित आदि जो हमने भेद पढ़े हैं, यह गुण योनि के 9 भेद हैं। इसकी उत्तर भेद 84 लाख हैं। वह कौन है? तो जो माताएं बहनें स्वाध्याय करती हैं, वह प्रतिक्रमण आदि में पढ़ती होंगी। जो 84 लाख भेद हैं वह देखें, नित्य निगोष 7 लाख, इतर निगोष 7 लाख, पृथ्वी का 7 लाख, जल का 7 लाख, अग्नि का 7 लाख, वायु का 7 लाख। इस प्रकार से यहाँ तक 42 लाख भेद हो चुके। वनस्पति का 10 लाख, 42 10 52। अब 2 लाख, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, तो इनके 6 लाख। यह जो जीव है 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, यह जीव विकलत्रय कहलाते हैं। तो विकलत्रयों के 6 लाख, 52 6 58, यहाँ तक 58 लाख हो गए। अब नरक गति 4 लाख, त्र्यंच गति 4 लाख, देवगति 4 लाख, 4 4 4 12 लाख हो गए। तो यहाँ 12 और 58 70 लाख यहाँ तक हो गए। मनुष्य गति 14 लाख, यहाँ 70 और 14 84 लाख। इस प्रकार से कुल 84 लाख भेद गुण योनि के उत्तर भेद होते हैं। योनि का जो दूसरा भेद है वह है आकार योनि। इसके 3 ही भेद हैं, पहला संखावर्त योनि, दूसरा कुर्मोन्नत योनि, तीसरा वंशपत्र योनि। संखावर्त योनि शंख के समान होती है, इसमें गर्भ नहीं ठहरता। दूसरी जो योनि है वह है कुर्मोन्नत, वह कछुए की पीठ के समान उठी हुई जो योनि होती है वह कुर्मोन्नत योनि कहलाती है। इससे तीर्थंकर महापुरुषों का जो 63 साल का पुरुष है उनका जन्म होता है। अंतिम योनि जो है वंशपत्र योनि, इस वंशपत्र योनि से सामान्य पुरुष जन्म लेते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। अब जो हमने गुण योनि के 9 भेद पढ़े थे, जो सूत्र से ही हमने पढ़े थे, सचित्त आदि, उनकी परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहला है सचित्त। चित्त अर्थात जीव सहित, तो जीव सहित जो योनि होती है वह सचित्त योनि कहलाती है। अचित्त योनि किसे कहते हैं? तो जीव रहित जो योनि है वह अचित्त योनि कहलाती है। सचित्ताचित्त अर्थात सचित्त और अचित्त दोनों रूप जो योनि है वह सचित्ताचित्त योनि कहलाती है। अब इनमें इनका जो स्वामी है वह कौन होता है? तो सचित्त का स्वामी जो है वह साधारण शरीर जो होता है वह सचित्त योनि का स्वामी होता है। अचित्त देव और नारकी, देव नारकियों का जन्म अचित्त योनि में होता है। सचित्ताचित्त में गर्भज मनुष्य के अथवा गर्भज जन्म जो होता है वह सचित्ताचित्त अर्थात दोनों मिली जुली अवस्था रूप होता है। अब है शीत उष्ण और शीतोष्ण। शीत का शाब्दिक अर्थ होता है ठंडा। शीत की परिभाषा होगी जो जन्म स्थान ठंडा हो वह शीत योनि कहलाती है। उष्ण योनि जो जन्म स्थान गर्म हो वह उष्ण योनि कहलाती है। शीतोष्ण योनि जो जन्म स्थान दोनों की मिश्र अवस्था रूप हो अर्थात ठंडा भी हो गर्म भी हो वह शीतोष्ण योनि कहलाती है। इनके स्वामी कौन है? तो शीत योनि के स्वामी देव तथा नारकी और तेजस का एक जीवों को छोड़कर शेष सभी जीवों का जन्म स्थान शीत योनि होता है। उष्ण योनि का स्वामी कौन है?
तो तेजस कायिक जीव उष्ण योनि के स्वामी है। अंतिम है शीतोष्ण योनि। तो शीतोष्ण योनि के स्वामी देव तथा नारकी होते हैं। अब है संवृत, विव्रत और संवृत विव्रत। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। परिभाषा होगी जो योनि किसी के देखने में नहीं आए वह संवृत योनि। विव्रत योनि जो देखने में आए वह विव्रत योनि। संवृत विव्रत योनि दोनों की मिली अवस्था, मिश्र अवस्था संवृत विव्रत योनि कहलाती है। किस प्रकार से? तो देखें, जो संवृत योनि है इसका जो स्वामी है वह है देव, नारकी और एक इंद्रिय जीव। यह संवृत योनि के स्वामी है। दूसरी है विव्रत योनि। इसका स्वामी जो है वह है विकलेंद्रीय जीव। विकलेंद्रीय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय यह जीव आते हैं। तो विव्रत का स्वामी हुआ विकलेंद्रीय जीव। अंतिम है संवृत विव्रत योनि। संवृत विव्रत योनि का स्वामी जो है वह गर्भज। जो गर्भ जन्म जिसका होता है वह संवृत विव्रत योनि का स्वामी होता है। अर्थात संवृत विव्रत योनि से गर्भ जन्म वाला जन्म लेता है। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत गर्भ जन्म के भेदों को बता रहे हैं, अथवा गर्भ जन्म कितने प्रकार से होता है इसको बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। पदच्छेद होगा जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः। अर्थ देखें, जरायुज अर्थात जरायुज, अंडज अर्थात अंडज, पोतानाम अर्थात पोत, गर्भः अर्थात गर्भ। संपूर्ण अर्थ होगा जरायुज, अंडज और पोत। यह 3 गर्भ जन्म के भेद हैं, या इन 3 के द्वारा गर्भ जन्म होता है। सबसे पहला जो जन्म है वह है जरायुज। जरायुज किसे कहते हैं? तो जिनके जाल के समान आवरण होता है, जो मांस तथा सोडिस से बने हुए होते हैं, वह जरायुज कहलाते हैं। ऐसे कौन है? तो वह है मनुष्य आदि जो हैं वह जरायुज गर्भ जन्म धारण करते हैं। अगला जो है वह है अंडज जन्म। इसकी परिभाषा होगी जो नख के समान कठोर तथा गोल हैं, जो सुख सोडिस से बने हैं, वह अंडज जन्मधारी होते हैं। ऐसे कौन हैं? तो जो पक्षी आदि हैं वह इस के अर्थात अंडज जन्म के धारी होते हैं। अंतिम जो गर्भ जन्म का भेद है वह है पोत। पोत की परिभाषा देखें तो जो बिना आवरण के हैं, आवरण रहित जिनका जन्म होता है तथा जन्म होते ही जो दौड़ने भागने लगते हैं, वह पोत गर्भ जन्म के धारी होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? तो ऐसा जो है जैसे सिंह जो होता है, शेर जो होता है, उसके बच्चे जो होते हैं वह जन्म लेते ही दौड़ने भागने लगते हैं। इस प्रकार से हमने इन तीनों को जाना। यह 3 जो पढ़े यह गर्भ जन्म के 3 प्रकार पढ़े। अब उत्पाद जन्म किनका होता है तो यह बताने के लिए आचार्य भगवंत अगला सूत्र दे रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। देव नारकाणा मुपादः। पदच्छेद होगा देव नारकाणाम उपपादः। 3 पद हैं। देव अर्थात देव, नारकाणाम नारकियों, उपपादः अर्थात उपपाद। संपूर्ण अर्थ होगा देव तथा नारकियों के उपपाद जन्म होता है। यहाँ 2 लोगों का 2 जो गति के जीव हैं, देव गति और नरक गति, इन 2 गतियों के जीवों को उपपाद जन्म होता है, अथवा यह उपपाद जन्म के धारी होते हैं।
तो क्या इन दोनों का उत्पाद जन्म समान होता है या कुछ इनमें भिन्नता है? हम इसे भी जानते हैं। तो जो देवगति के जो जीव हैं और नरक गति के जीव हैं, देवगति के जीव जो उत्पाद जन्म लेते हैं वह बहुत ही सुखमय होता है, परंतु जो नरक गति के जीव उत्पाद जन्म लेते हैं वह बहुत ही दुखमय होता है। वह क्यों? तो जो स्वर्ग में जन्म लेता है, जो देवों में जन्म लेता है, उसकी उपास्यया जो है वह सर्व सुविधाओं से युक्त होती है, और जो नरक में जो उपास्यया होती है, छठाला में हम पढ़ते हैं, बिच्छू सहस डसे नहीं त्रिशु। वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी इतना दर्द या इतना दुख ना हो। तो इतना जब वह दर्द होता है, तो जब वह जन्म लेते हैं तो जन्म लेते वक्त उनकी जो उपार सैया होती है वह ऊंट के मुख के आकार की होती है, और देवों की संपुष्ट आकार की। वह देवों की जो उपास्यया होती है वह इस प्रकार से होती है, परंतु नारकियों की उपास्यया वह इस प्रकार से ऊंट के मुख के समान होती है। नीचे की तरफ उनकी जो होती है उपास्यया होती है, तो वह ऊपर से गिरते हैं और नीचे बॉल की तरह जिस प्रकार से गेंद होती है वह हम नीचे फेंकते हैं, तो वह पहले कुछ ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर थोड़ी ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर कुछ ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर कुछ। इस प्रकार से वह ऊपर नीचे होते होते अनेकों बार ऊपर नीचे होती है। उसी प्रकार से जो नारकी जीव है वह ऊंट के मुख के समान उपास्यया से जन्म लेता है, तो वह ऊपर से बॉल के समान नीचे गिरता है और पुनः ऊपर जाता है, और कुछ ऊपर जाकर फिर नीचे गिरता है, और पहले की अपेक्षा पुनः कुछ कम ऊपर जाता है और पुनः नीचे गिरता है। ऐसा बार बार होता है। तो उनकी जो उपास्यया होती है वह अत्यधिक कष्टदायी होती है, दुखदायी होती है, और देवों की जो उपास्यया है वह बहुत ही सुखमय होती है, क्योंकि वह सर्व सुविधा संपन्न होती है। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत सम्मूलछन जन्म के स्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, शेषाणाम सम्मूलछनम। पदच्छेद होगा शेषाणाम सम्मूलछनम। अर्थ देखें, शेषाणाम अर्थात शेष जीवों के, सम्मूलछनम अर्थात सम्मूलछन। संपूर्ण अर्थ होगा शेष जीवों के सम्मूलछन जन्म होता है। शेष जीव कौन? एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के जो जीव हैं उन सभी जीवों के सम्मूलछन जन्म होता है। जो संगी पंचेंद्री जीव हैं उनका सम्मूलछन जन्म कैसे बनेगा? तो जो लब्ध या पर्याप्तक जीव होते हैं वह जो जीव हैं वह इस सम्मूलछन जन्म के धारी होते हैं। जो स्वयंभू रमण समुद्र है, जो अंतिम समुद्र है, उसमें जो महामच्छ रहता है वह भी इसी सम्मूलछन जन्म का धारी होता है। तथा जो तंदुल मत्स्य अर्थात तंदुल का अर्थ होता है चावल, चावल के दाने के समान जो छोटा सा मत्स्य अर्थात मछली होती है वह भी इसी सम्मूलछन जन्म के द्वारा होती है। और भी जो वहाँ जीव आदि होते हैं वह सम्मूलछन जन्म के धारी होते हैं। आज की कक्षा में हमने जन्म के बारे में जाना, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, उन जन्मों के भी कितने भेद हैं, योनियों के बारे में भी जाना, 84 लाख जो योनि हैं उनके बारे में जाना। आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। सम्मूलछन गर्भोपपादा जन्म, सचित्त शीत सम्रता सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योनयः, जरायु जांडज पोतानां गर्भः, देवनारकाणामुत्पादः,
शेषाणाम सम्मोचनम। इस प्रकार इन 5 सूत्रों के माध्यम से आज हमने अपनी कक्षा में जन्म आदि के बारे में जाना। इनके संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।